राधे राधे श्री हरदास तो भक्तों, कैसे आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को बिहार पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, बिहार पंचमी कब की है? तो भक्तों, बिहार पंचमी है 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर की बिहार पंचमी है। और भक्तों, हमारे ठाकुर जी का उस दिन प्रकट उत्सव होता है। उस दिन हमारे ठाकुर जी जन्म नहीं लेते, हमारे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। यानी कि हमारे श्री हरदास महाराज जी ने उनको प्रकट किया था, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से उनको, अपने संगीत से उनको प्रकट किया था। निधि वन में आप लोग कहे होंगे, निधि वन में उनको प्रकट किया था। तो भक्तों, आज का वीडियो उन्हीं पे बनाया गया है। ठाकुर जी की सेवा उस दिन कैसे की जाएगी, बिहारी जी का जन्मोत्सव मतलब प्रकट उत्सव कैसे बनाया जाएगा। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि बिहार पंचमी के दिन क्या होता है और किस दिन मतलब किसका है वो दिन। तो भक्तों, हमारे ठाकुर जी का उस दिन प्रकट उत्सव होता है। तो हमारे ठाकुर जी की हम उस दिन सेवा कैसे करेंगे, तो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ आज। और हमारे हरदास महाराज जी ने उनको प्रकट किया था अपनी भक्ति से, अपने संगीत से, क्योंकि संगीत हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और हमारे बिहारी जी ने को मतलब हरदास महाराज जी ने उनको संगीत से प्रकट किया था निधि वन में। निधि वन में जहाँ पर आप सब गए होगे, निधि वन में आप वहीं प्रकट किया था उनको। तो आज का वीडियो मैं उसी पे बना रही हूँ कि उस दिन कैसे सेवा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाने। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में नहीं है, राधा कृष्ण जी है, तो राधा रानी को और बिहारी जी को भी पीले वस्त्र पहनाने। मगर हमारे बिहारी जी को आपको उनको पंचामृत से अभिषेक करना है। और अभिषेक, अब सर्दी का मौसम है तो अभिषेक नहीं कर पाओगे दही वही से। तो आपको क्या करना है, गर्म दूध में, गर्म मतलब गुनगुना दूध करना है। उसमें आप उसमें शहद मिला सकते हो, घी का छींटा मिला सकते हो, और आप उसके अंदर बूरा मिला सकते हो। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हो, क्योंकि ठंड का मौसम है तो लड्डू गोपाल जी को दही से हम स्नान नहीं करवा सकते। और पीले वस्त्र पहनाने हैं। अगर आपके पास भाई ठाकुर जी की सेवा नहीं ले रखी है आपने, तो आपके पास छवि है, तो छवि की भी आप सेवा कर सकते हो। और उनका फेवरेट भोग है, जैसे दूध भात हो गया, ढोटा हो गया। और आप घर में पूरी सब्जी बना सकते हो, मटर पनीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो। आप ये चीज़ें बना सकते हो। आप पीछे का बैकग्राउंड भी सुंदर सा, यानी कि येलो येलो, हमारे ठाकुर जी को येलो कलर बहुत प्रिय है। उनका पीला पीताम्बर उनका फेवरेट कलर है ये। तो आप लड्डू गोपाल जी के रूम में आप येलो कलर के फ्लावर भी लगा सकते हो, बलून भी लगा सकते हो। आप लड्डू गोपाल जी के रूम के अंदर आप उनके रूम में येलो कलर की बेडशीट बिछा सकते हो। चौकी है तो चौकी पे भी येलो कपड़ा लगा बिछा सकते हो। आप केक कटिंग भी कर सकते हो। केक भी वैसे तो ठाकुर जी को ना आगे नहीं होना चाहिए। लड्डू, जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए हम केक लेके आते हैं ना, उसमें अंडे वगैरह नहीं होना चाहिए। या फिर आप मिल्क केक भी ले सकते हो। और आप जैसे कि आपके आसपास आप 56 भोग भी लगा सकते हो। वो आपकी मर्जी, आप कैसे क्या करना चाहते हो लड्डू गोपाल जी को। मगर उनको आप घर का भोग जरूर बना के खिलाए। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप उनको जैसे कि घर में जैसे हलवा पूरी सब्जी इस चीज़ का भोग भी लगा सकते हो। और आप केक भी काट सकते हो। और सुंदर सा रूम को डेकोरेट करना, मंदिर को डेकोरेट करना, फूलों से डेकोरेट कर सकते हो। आप बलून लेके आ सकते हो। मगर हमारे ठाकुर जी को पीले वस्त्र ही पहनाना है और नए वस्त्र ही लेके आना, क्योंकि बिहारी जी का प्रकट उत्सव होता है। उस दिन हमारे बिहारी जी प्रकट होते हैं। उस दिन हमारे हमारे बाकी बिहारी जी कभी इन्होंने जन्म नहीं लिया, जैसे हम लोगों ने मनुष्य ने जन्म लिया, इस तरह से जन्म। ये देखो हमारे बाकी बिहारी जी के दर्शन कीजिए आप सब। ये देखो हरदास महाराज जी बाकी बिहारी जी के पास बैठे हैं। तो आप इनको ही भोग लगाना है हमारे हरदास महाराज जी को। हमारे बाकी बिहारी जी तो लगाओगे हमारी राधा रानी है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बिहारी जी। ये माला सही करती हूँ लड्डू हमारे बाकी बिहारी जी की, और निकल के आ गए। ठीक है ना। तो आप लोग बिहारी जी के इस तरीके से सेवा करनी है आपको। हमारे बाकी बिहारी जी आपके सामने है। आपको जो विश मांगनी है आप मांग सकते हो। बिहारी जी सब भक्तों पे कृपा बनाए रखना। हरदास महाराज जी ने अपनी भक्ति से, अपने संगीत से उनको, हमारे बाके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो जब हमारे बाके बिहारी जी और राधा रानी दोनों ही अलग अलग रूप में आए थे इनके सामने, तो बाके बिहारी जी ने, हरदास महाराज जी ने कहा बाके बिहारी जी को कि बिहारी जी मतलब आप तो बालक, मतलब आप तो दो हो, मतलब मैं तो आदमी हूँ और आप तो मतलब माता के साथ में आए, तो मैं सेवा कैसे करूँगा आप दोनों की। आपको तो मैं धोती वोती पहना के जैसे तैसे मैं आपकी पूजा सेवा कर लूँगा, पर माता की सेवा मैं कैसे करूँगा। तो हरिदास महाराज जी ने ये बात कही, तो हमारे बाकी बिहारी जी ने, राधा रानी और बाकी बिहारी जी दोनों एक हो गए। यानी कि एक दही नहीं दो दही, क्या कहते हो, भाव का भूखा है वो भजनों से ना रिझता है। यानी कि आप
जितना हो सके भजनों से रिझा सकते हो आप उनको। जैसे हमारे हरदास महाराज जी ने उनको अपनी संगीत यानी कि अपने भजनों से उनको रिझाया था, जैसे मीराबाई अपने नृत्य करके उनको रिझाई थी। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की, आप चाहे पूजा पाठ करो चाहे मत करो, उनको राधा नाम इतना प्रिय है, उनको नाम जाप करके उनका नाम जाप जितना हो सके करो, और जितना हो सके भजनों में आप उनको रिझा सकते हो। आप जैसे ही भजन आप ठाकुर जी को गा के सुनाओगे, आप उसी से खुश है, क्योंकि भगवान तो ना भाव का भूखा होता है। दुनिया तो सिंगर को देखती है, उसकी आवाज़ कैसी, किसकी आवाज़ कैसी है। तो बस ठाकुर जी की इस तरीके से सेवा करनी है आपका, मैंने सब बता दिया है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को खड़ा करेंगे और उनको हम स्नान वगैरह सब करवाएंगे। तो वक्त हमारे कानू खड़े हो चुके। राधे राधे लाला, श्री राधे। हमारे कान्हा जी खड़े हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने इनको खड़ा कर दिया है। अब इनको पानी वानी सब पिला दें मेरे हस्बैंड ने। अब मैं इनको दूध पिलाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप भाई जैसे पहले दूध कभी गर्म भी हो जाता है तो हम पहले दूध भी पिला देते हैं, अगर नहीं गर्म होता तो फिर नहाने के बाद, स्नान कराने के बाद इनको हम दूध पिलाते हैं। तो मेरे बाबू खड़े हो गए, मैं इनको गरम गरम दूध पिलाऊंगी, उसके बाद इनको स्नान करवाऊंगी। मेरे कानू का दूध है, देखो गरम गरम दूध है। अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो लड्डू गोपाल जी को ठंडी चीज़ें ना खिलाए। तो ये ड्राई फ्रूट है, तो कानू को पहले हम दूध पिलाएंगे, उसके बाद इनको स्नान कराएंगे, हल्की हल्की मालिश करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ठंडे ऑयल से भी हमें मालिश नहीं करनी। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए, घंटी का प्रयोग हमें जरूर करना है। तो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। अब 2 मिनट के लिए हम बाहर जा रहे हैं रूम से। हमारे कान्हा ने दूध पी लिया है। अब इनको हम मालिश करेंगे हल्की हल्की, फिर उसके बाद इनको स्नान करवाएंगे हम। ये वाली ड्रेस हम गर्म है, ये इस टाइम सर्दी का मौसम है, तो ये ड्रेस हम रात को पहना के सुलाते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी मतलब ज़्यादा ठंडी होती, तो हम दिन में नहीं पहनाते ये ड्रेस। अब इनको स्नान करवाएंगे तो ये निकाल के हम ये रात को ही पहनाते हैं, यानी कि क्योंकि दिन में गर्मी होती है, तो गर्मी के समय हम लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहना सकते। वेलवेट के कपड़े पहनाने समय आप रात को लड्डू गोपाल जी को थोड़े हैवी यानी कि थोड़े गर्म कपड़े पहना सकते हो। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करूँगी। ये मालिश का ऑयल हमारा पिछले साल का ये, तो ये गर्म है, मतलब गर्मियों में हमें ठंडे ऑयल से मसाज करनी है, लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। और ये वाला इत्र हमारा गर्मियों सर्दियों का है, तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें है भी नहीं, इसी लास्ट मतलब अभी का थोड़ा दिनों का, फिर मैं नया लेके आऊँगी। तो लड्डू गोपाल जी की ज़्यादा मालिश नहीं करनी, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हमें हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। हो सके तो धूप के अंदर ही मसाज करनी है, तो सुबह सुबह धूप तो नहीं होती। जब भी लड्डू गोपाल जी की मालिश करो, आप दिन में मालिश कर दो, सुबह के समय कम करें, यानी कि हल्के हल्के हाथों से स्नान करने के समय ही करें, हल्के हल्के हाथों से, वरना फिर आप धूप में स्नान में मतलब धूप में आप मालिश कर सकते हो। अब हम करेंगे, अब हम बड़े भैया की मालिश करेंगे, क्योंकि सबके कपड़े एक साथ नहीं निकाल सकती मैं, क्योंकि ठंड का मौसम है ना कानू। बस अपने हाथों से बड़े प्यार से लड्डू गोपाल जी को हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी होती है। श्री राधे, इनको राधा नाम बहुत प्रिय है, तो ठाकुर जी को आप राधा नाम जरूर सुनाया करो। देखो ठाकुर जी को पाना है ना, तो सिर्फ राधा नाम और कुछ नहीं, सिर्फ राधा नाम इतना प्रिय है उनको, कि आप राधा नाम को मसाज करने के समय, जैसे मालिश करने के समय आप उनको करोगे ना, सुनाओगे तो बहुत खुश होंगे। श्री राधे। और हम तुरंत लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करवाएंगे, तो हमने भी लड्डू बाबू को ये पहना दी नाइट ड्रेस, गर्म है ये। उसके बाद हम इनको स्नान करवाएंगे। अभी हम लड्डू बाबू को की मालिश कर रहे हैं। लड्डू खड़े हो जा बाबू, राधे राधे सोना मैया, मैं तो खला हो गया, दूध भी पी लिया मैंने, मैं दोबारा 10 मिनट की झपकी ले रहा हूँ। जिया की तरह, सिया जिया की तरह, रूही भी करती है ऐसे हैं। अब हम करेंगे हमारे लड्डू बाबू की मालिश। तो लड्डूड़ी की मालिश हो रही है, देखो सारा श्रृंगार उंगार सब हट जाता है हमारे लड्डू बाबू का। सुबह जब अब स्नान करवा के फिर करेंगे हमारे बाबू का स्नान, मतलब श्रृंगार। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। बहुत से लोग सोचते भी हैं और पूछते भी हैं बहुत से लोग कि मेरे लड्डू गोपाल जी इतने शाइन कैसे करते हैं। बस शाइन करने का राज यही है, लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में आप चंदन से उनको स्नान करवाओ और मालिश खूब अच्छी करो उनकी, अच्छे ऑयल से, नकली ऑयल से नहीं। नकली ऑयल से जो होते हैं ना लड्डू गोपाल जी काले भी पड़ जाते हैं, तो ये असली ऑयल होता है, वृंदावन से लेके आया करो। और जब भी
लड्डू गोपाल जी को मतलब लड्डू गोपाल जी की मसाज करो तो अपने हाथ में चूड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चूड़ी है मेरे पास, मैंने पीछे कर रखी है, और हाथों में रिंग भी नहीं होनी चाहिए। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। अरे बाबू के छे बैठना सोना नहीं है। देखो इनको अभी भी नींदू आ रही है, बिल्कुल जिया सिया दीदी पे गए हैं। रूही भी ऐसी, जिया सिया भी ऐसी, 10 मिनट सोने का बहाना चाहिए इनको। श्री राधा राधा। जब भी लड्डू गोपाल जी की मसाज करें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करनी होती है, सॉफ्ट हाथों से। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। और हमारे कानों के चरण दबाने होते हैं। देखो ओरिजिनल मसाज मतलब ओरिजिनल तेल से मसाज करोगे तो लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी काले नहीं पड़ने वाले, और हमेशा इनके फेस पे चमक रहेगी, बॉडी पे चमक रहेगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी को गर्मी में आपको चंदन से इनको स्नान करवाना होता है। चंदन से भी लड्डू गोपाल जी भी कुछ साइन करते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है ना। श्री राधा राधा। कानू राधे राधे सोना त्या। मुँह कितना गंदा कर रखा सोना ने। तो मैं लड्डू बाबू को अब हम स्नान करवाएंगे 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कम से कम, क्योंकि इनकी हमने मालिश कर दी है। इनको हमने कम्बल उड़ा दिया है, मतलब इनका टावल है ये उड़ा दिया है, क्योंकि तुरंत हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करने के बाद स्नान हमें नहीं करवाना, ठीक है ना कानू। तो अब हमें लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाएंगे। स्नान हमें लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से करवाना होता है। मतलब अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, थोड़ी ठंड हो रही है, तो हम लड्डू गोपाल जी को तो ये दूध है, तो लड्डू गोपाल जी को हम दही से पंचामृत से स्नान नहीं करवाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूध में हम शहद मिलाएंगे और हल्का सा घी का छींटा मिलाएंगे, और हम दही नहीं लेंगे, यानी कि दही प्रयोग में नहीं लेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है। ये हम इसमें शहद मिक्स करेंगे। ये शहद अभी थोड़ा चिपका हुआ है, शहद और भी है। ये हम इसमें शहद मिक्स कर रहे हैं। बूरा ले लेंगे। दूध हमने गुनगुना लिया है, गर्म, ठंडा दूध नहीं लिया हमने। और ये थोड़ा जेल है, इसमें हमने गंगा जल मिक्स कर दिया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से स्नान नहीं करवाते, गंगा जल वगैरह मिक्स करके स्नान करवाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हमने ना लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान करवाए तुलसी पत्र जरूर रखना इनके चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हमने इसमें दूध में सब कुछ मिक्स कर रखा था, सिर्फ हमने बूरा मिक्स नहीं करी। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप बूरा भी मिक्स करके स्नान करवा सकते हो। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते श्री राधा राधा श्री राधा राधा। अब हम नॉर्मल जल से स्नान करवाएंगे लड्डू गोपाल जी को।
नॉर्मल जल नहीं है वैसे, गंगा जल इसके अंदर, गंगा जल से स्नान करवाएंगे फिर लड्डू गोपाल जी को। श्री राधा। अब हम लड्डू बाबू को, हमारे केशु कुंज बाबू लड्डू बाबू को सबके हल्के हल्के ऑयल लगाते हैं ताकि इनको गर्माश रहे, ठंडे ना लगे। मेरे बाबू को नहाने के बाद हल्के हल्के हाथों से ऑयल लगाना है ना कानू? श्री राधे। अभी हमारे बड़े भैया भी नाई नाई कर लिए, इनको भी हम पोंछ के फिर इनको भी हम मसाज करेंगे हल्के हल्के हाथों से। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। सर्दी का समय है, लड्डू गोपाल जी को गरम गरम चीज़ें खिलानी होती, ठंडी चीज़ें में नहीं खिलानी होती है। सर्दी का भी एक ब्लॉग नया बनाऊंगी। ये हमारे बाबू के कपड़े हैं येलो कलर के। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी को, राधा रानी को, बिहारी जी को सबको येलो कपड़े पहनाने हैं। वैसे मेरे राधा रानी का तो प्रिय कलर है ब्लू कलर, तो अब राधा रानी को सबको श्रृंगार करो तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनाने, क्योंकि उनका फेवरेट पीला पीताम्बर है। तो मैं आपको पुरानी ड्रेस पहना के दिखा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की। जिस दिन बिहार पंचमी होगी उस दिन तुम्हारे खाने जी नई पोशाक पहनेंगे, और लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी है, क्योंकि हमारे बिहारी जी का उस दिन प्रकट है। उस समय जिनको उनका जन्म नहीं होता वो प्रकट होते। हमारे हरिदास महाराज जी ने उनको प्रकट किया था, अपनी भक्ति साधना से, संगीत से उनको प्रकट किया था। अब हमारे लड्डू बाबू भी नाई कर लिया, इनके भी मालिश करेंगे, कानों को भी मालिश करेंगे। देखो कितना सोना सोना बाबू बन गया मेरा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा। लड्डूड़ी मेरी कानूड़ी चल लग जाएगी लाला। चलो थोड़ी मस्ती करने का टाइम नहीं कानू हमारे पास ना, हंसने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? स्माइल करना बाद में। चलो कपड़े पहन लो पहले, ठंड लग जाएगी कानू तुझे। श्री राधा राधा। ये हमारे बाबू रेडी हो चुके हैं। अभी हम लड्डू बाबू के बाल और मुकुट लगाएंगे। ये हमारे बड़े भैया, ये हमारे केशु बाबू सब रेडी हो चुके हैं। ये देखो येलो येलो पोशाक पहन रखी है। अब हम पूजा करेंगे। ये देखो हमारे माधव बाबू रेडी हो चुका है, सब स्नान कर चुके हैं। अब हम पूजा करेंगे। हमारी लाडो रानी के दर्शन कीजिए। हमारी राधा रानी, हमारी माता रानी सब रेडी हो चुके हैं। उस दिन हमारे बाकी बिहारी जी का भी हमें स्नान करवाना होगा। राधा रानी आपके पास जुगल जोड़ी है तो दोनों को ही आपको पंचामृत से स्नान करवाना होगा। पंचामृत से सर्द में स्नान नहीं होगा तो आप गर्म दूध से भी स्नान करवा सकते हो। सब भगवान जी को पीले वस्त्र पहनाने, उनको फूल माला पुष्प सब पहनाने हैं, उनको अर्पित करना है। ज्वेलरी वाले सुंदर सुंदर नई नई ज्वेलरी पहनानी है। अगर नहीं ला सकते नई ज्वेलरी तो आप पुरानी ज्वेलरी भी पहना सकते हो। फूलों का हमें भगवान जी को आसन देना है। ये हमने फूल वगैरह, फूलों का आसन हमें दे दिया है। ये सब भगवान जी को अपने फूल माला पहना दी है। और अपने लड्डू गोपाल जी को हम फूलों का आसन दे के अपने ठाकुर जी को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। वैसे भी लड्डू गोपाल जी को जब भी आप बैठाओ तो फूलों का ही, मतलब फूलों का ही आप उनको सिंहासन दे। हमारी गौ माता भी स्नान करके अभी आई है, ये भी स्नान कर ली है। अब हमारे कान्हा जी को हम ये गुलाब का, ये सदाबहार वाला होता है गुलाब का ना, हाँ फूल बंगला, ये सदाबहार वाला होता है, गंगा जल का होता है ये। तो ठाकुर जी को हम ये लगाएंगे इत्र। श्री राधा राधा। और सब भगवान जी को भी हम स्प्रे वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्प्रे वाला होता है इनके लिए। लड्डू बाबू को भी स्प्रे वाले लगा रहे।
ये भी सदाबहार वाले ही होते हैं। ये देखो हमारे लाला का श्रृंगार दर्शन में नहीं करवाए थे, इनको अपना श्रृंगार दर्शन करवा रहे हैं। देखो बाबू कितने सोने लग रहे हैं आप। ये देखो मेरे सोना कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री राधे। सब कुछ हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे बिहारी जी की पसंद का ही होना चाहिए। उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद है, पीला पीताम्बर। आप पीला पीताम्बर जरूर पहनाना उनको। अभी हम लड्डू बाबू को मुकुट नहीं लगाए, लगाएंगे, फिर दोबारा इनको फेस दिखाएंगे। ये हमारे माधव बाबू कितने सोने लग रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को उस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, इनको अच्छा अच्छा भोग लगाना है। आप लड्डू गोपाल जी को, बिहारी जी को आप 56 भोग भी लगा सकते हो अगर आपकी श्रद्धा अनुसार है तो। बाकी ठाकुर जी का प्रिय भोग है अडोटा, दूध भात है, उनको खीर भी बहुत प्रिय है, उनको राधा रानी को भी खीर बहुत प्रिय है। आप रबड़ी का भोग भी लगा सकते हो ठाकुर जी को। और अब हम पूजा करेंगे। जो तो हमने जला ली है। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। अपने बाबू को तिलक लगाएंगे, मेरे केशु कुंज बाबू को तिलक लगाएंगे, माधव बाबू को तिलक लगाएंगे। अब हम पूजा करेंगे, खुद भी हम तिलक लगाएंगे। सब भगवान जी को हमने तिलक लगा दिया है। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य सीत नमाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना देखी दूजी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, माखन की मटकी फोड़ी गोपी संग अखियां जोड़ी ओ नटवर रसिया तुझ पे मैं जाऊं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, राधा संग प्रीति लगाई और प्रीत की रीत चलाई, तुम राधा रानी के प्रेमी तेरी जय हो रास बिहारी। काल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि रिजु श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन छोड़ के लाडली आयो तेरे द्वार, हे विश्वान की दुलारी हम सब की ओर निया राधे राधे। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। दूध और हमने सैंडविच बनाए हमारे कान्हा जी के लिए, पनीर वाले सैंडविच, तो उनको हम भोग लगाएंगे। अब जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए तो घंटी का प्रयोग हमें जरूर करना है। तो राधा राधा राधे 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 श्री राधे राधे। ये देखो मेरे लड्डू बाबू के मैंने मुकुट लगा दिया है। जरी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ये देखो स्मेल कर रहे हैं, देखो आप खुद देखो कितनी बड़ी स्मेल कर रहे हैं। मेरे कानू सब रेडी हैं, सब रेडी है मेरे बाबू। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने बिहारी जी को पीले रंग की पोशाक जरूर पहनाना, उनको अच्छा अच्छा भोग लगाना, अपने ठाकुर जी को भजनों से रिझाना है। और आपके पास हरिदास महाराज जी है तो उनके हरिदास महाराज जी इनके पास बैठा के, मतलब उस दिन हरिदास महाराज जी, मतलब बाके बिहारी जी का जो चित्रपट है ना, वो वृंदावन से यानी कि बाके बिहारी जी के मंदिर से लेके जाते हैं निधिवन, यानी कि उनको मिलाने के लिए जाते हैं। उस दिन क्या करते हैं, राजभोग भी ठाकुर जी और हरिदास महाराज जी एक साथ खा लेते हैं। मतलब जो जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया, इस तरीके से राजभोग का समय 1 बजे का होता है, 1 बजे 2 बजे के आसपास होता है। तो हरिदास महाराज जी के पास ठाकुर जी मतलब हमारे बाकी बिहारी जी उनके पास जाके वहां पर खाना खाते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, यानी कि उनसे मिलने जाते हैं उस दिन। क्योंकि हरिदास महाराज जी ने हमारे बाके बिहारी जी को प्रकट किया था निधिवन में अपनी भक्ति साधना से, संगीत से। और आपको वेलवेट की ही ड्रेस पहनानी लड्डू गोपाल जी को, वूलन में पहना सकते हो क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो ठंडी ड्रेस मतलब गर्म, मतलब ऐसी पोशाक नहीं पहनानी गर्मियों वाली। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की पिछले साल की ड्रेस है, ये वेलवेट की है। तो ये पिछले साल की ड्रेस हमने पहना के दिखाई है आपको। अब जो लड्डू बाबू की हम नई ड्रेस बनाएंगे, नए नए कपड़े, मतलब नई नई ड्रेस लेके आएंगे, बनाएंगे, कुछ मुकुट लेके आएंगे, हमारे केशव कुंज बाबू के लेके आएंगे, और हमारे माधव बाबू सबके ड्रेस बनाऊंगी मैं खुद अपने हाथों से। इनकी ज्वेलरी लेके आऊंगी,
उस दिन हम ब्लॉग बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, है ना कानू। लड्डूड़ी देखो अपने आप को कितना सोना लग रहा है मेरा बाबू। मैंने सुबह दिखाया था मगर मुकुट नहीं लगा रखा था उस टाइम, है ना कानू। कितना सोना लग रहा है मेरा बाबू, कितना सोना, है ना कानू। कुंज बाबू, लड्डूड़ी, बड़े भैया, हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बाबू मेरे, सीधे साधे। हमारे माधव बाबू भी रेडी है, सब रेडी हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास।